Hello everyone. Let's start our today class. Let's see our first question. Study the given flowchart showing classification of animals on the basis of their uses. उनके एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया गया है किसके बेस पे? उनके यूजेज के बेस पे। अब देखते हैं कि किस एनिमल का क्या यूज है और कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक एक्स को देखिए। एक्स में यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास? काऊ, गोट, बफेलो। काऊ, गोट, बफेलो। देखिए काऊ मिल्क देती है, गोट भी हमें मिल्क देती है, बफेलो भी हमें मिल्क देती है। तो ये हमारे तीनों ही एक्स वाली कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? मिल्क ऑप्टेन वाली। कौन सी हो जाएगी? मिल्क ऑप्टेन वाली। अब देखिए वाई पे चलते हैं। स्नेक, सिप एंड सिल्कवॉर्म। अब देखिए स्नेक को भी रहने देते हैं। सिप भी देखिए, सिप से हमें क्या मिलती है? वूल देती है। और सिल्कवॉर्म से हमें सिल्क क्लॉथ मिलता है। तो ये सारे क्या देते हैं? हमें क्लॉथ मटेरियल दे रहे हैं। और तो स्नेक जो होता है, स्नेक की जो स्किन होती है ना, उससे हमें क्या मिलती है? उससे भी लेदर की बेल्ट वगैरह बनते हैं, उसकी स्किन से बैग बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इसको हम इस कैटेगरी में फिट तो नहीं हो रही, लेकिन देखते हैं ये सारे क्या किसके आ जाएंगे? क्लोथिंग मटेरियल के हो गए वाई में। अब जेड में देखिए, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट। हॉर्स, कैमल और एलिफेंट ये सारे हमारे कैसे हो रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जो हैवी जो लोड होता है वो इनके ऊपर वजन होता है एक जगह से वो एक दूसरी जगह ले जाने में ये हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आप आ जाइए, अब ऑप्शन पे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर एक्स, वाई एंड जेड। अब एक्स, वाई, जेड को लेके हमें करेक्ट मैच बताना है। तो फटाफट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एक्स ऑप्टेन क्लोथिंग। तो एक्स में देखो हमारे क्या थे? मिल्क ऑप्टेन वाले थे, तो क्लोथिंग वाले तो नहीं थे। तो ये वाला तो हमारा पहले क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहले ही गलत हो जाएगा। ओके, रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखिए, एक्स ऑप्टेन मिल्क। एक्स वाली कैटेगरी के एनिमल क्या और मिल्क देते हैं हमें? बिल्कुल सही बात है, काऊ, गोट, बफेलो हमें मिल्क देते हैं। तो ये ऑप्टेन मिल्क, ये वो ठीक है, एक्स का ऑप्टेन मिल्क हो गया। अब वाई का देखिए, ऑप्टेन क्लोथिंग मटेरियल। अब वाई को हम ऑप्टेन क्लोथिंग मटेरियल में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि सिप और सिल्कवॉर्म से हमें क्लोथिंग मटेरियल ही मिलता है। स्नेक से बेल्ट वगैरह बनती है, तो इसको हमें नहीं देखते, बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए वाई, सी देखिए, वाई यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो वाई का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। वाई का यूज़ तो ये किस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होता है। वाई का यूज़ किस में होता है? किस में होता है बच्चों? ऑब्टेन क्लोथिंग मटेरियल। तो यहाँ से हमारे पास ए भी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया। डी ऑप्शन देखिए, वाई ऑब्टेन मिल्क, जेड यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब वाई ऑब्टेन मिल्क, वाई ऑब्टेन मिल्क नहीं है बेटा। कौन है ऑब्टेन मिल्क वाला? एक्स है। तो वाई हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बी। कौन सा आ रहा है राइट आंसर हमारा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या रहेगा? एक्स हमारा क्या रहेगा? ऑब्टेन मिल्क, एंड वाई क्या हो जाएगा? वाई हमारा ऑब्टेन क्लोथिंग मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ए फूड पिरामिड। ये हमारे पास रहने वाला है फूड पिरामिड का। ओके, ए फूड पिरामिड। पिरामिड ये देखो, ये जो ट्रायंगल गिवन है ना, इसी को क्या बोला गया है? पिरामिड बोला गया है। ए फूड पिरामिड टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन ए बैलेंस्ड डाइट। आपको ये जो पिरामिड गिवन है, इसमें आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होना सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नीचे देखिए, यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम, और ऊपर देखिए क्या है? मिनिमम। ठीक है, तो ये क्वांटिटी को बता रहा है कि ये चीज़ हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में लेनी चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए, और मिनिमम क्या होता है? कम। तो ये ऊपर वाली चीज़ हमें मिनिमम क्वांटिटी में यानी कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे ये जो क्या है, ये पिरामिड हमें क्या बताता है। तो ऑप्शन पे आ जाइए, इन द गिवन फूड पिरामिड विच आइटम आर प्लेस्ड करेक्टली इन द ब्लॉक्स। तो आपको बताना है कि कौन से जो ये फूड आइटम है वो पिरामिड में एकदम करेक्टली प्लेस्ड है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 1 and 4 ओनली। अब 1 and 4 ओनली, तो 1 देखिए, 1 में आपको क्या दिख रहा है? ब्रेड है और कुछ पोटैटो टाइप का दिख रहा है, यानी फैट वाली चीज़ें हैं। ओके, और 4 में देखिए, 4 में आपका दिख रहा है ये सारी बोतल ही बोतल रखी है, यानी ऑयल टाइप की कुछ चीज़ें रखी है। तो इतना ऑयल तो देखो हम नहीं खा सकते हैं, इतना ऑयल हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैक्सिमम में ऑयल का होना बहुत ही बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो ये आंसर हमारा नहीं रहने वाला। तो देखिए ऑप्शन 2 and 3 देखिए। बी में देखिए, तो ऑप्शन 2 में देखिए यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास?
मिल्क दिख रहा है, कुछ मीट वगैरह दिख रहा है, फिश वगैरह दिख रही है, तो ये ठीक है, हमें मिल्क वगैरह मीट फिश वगैरह हमें थोड़ी मात्रा में ले लेते, तो ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि ये हमें मैक्सिमम यानी मिनिमम थोड़ी कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए, लेकिन लेनी चाहिए। ओके, सही बात है। 3 देखिए, 3 में देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 2 से ज़्यादा 3 आता है, तो देखो 2 से भी ज़्यादा क्वांटिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें बिल्कुल लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अच्छी खासी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, ये तो हमें डेली लेनी चाहिए, तो ये बात भी सही है। 2 और 3 ठीक है, हमें रोज़ लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी देखिए, 1 और 2 ओनली। तो 1 और 2 ओनली, क्या हमें ये दोनों चीज़ें लेनी चाहिए कि थोड़ी सी मात्रा में हम फैट ले लें और थोड़ी सी मात्रा में मिल्क मीट वगैरह ले लें, क्या उससे काम चल जाएगा? नहीं, हमने तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल छोड़ दिया। फ्रूट्स और वेजिटेबल के बिना तो हम हेल्दी रह नहीं सकते, तो ये तो हमें, ये कैसे फूड है, हमारे प्रोटेक्टेड फूड है, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल चाहिए हमें। तो ये हमारा ऑप्शन में फिर से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, 3 और 4। अब 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना ऑयल हम नहीं खा सकते, तो ऑयल वाला तो पहले कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 2 और 3। तो 2 हमें कम, थोड़ा सा कम मात्रा में लेना चाहिए, कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, और 3 हमें भर भर के लेना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो इनकी जो इनका जो ऑर्डर है वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि 3 जो फ्रूट और वेजिटेबल हमें मैक्सिमम लेनी चाहिए, एंड मीट मिल्क वगैरह बाकी जो चीज़ें थोड़ी वो हमें थोड़ी मिनिमम लेनी चाहिए, लेकिन लेनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लेस शोन इन द पिक्चर। आपको ये पिक्चर गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन देखिए, हॉन्किंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। हॉन्किंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यानी यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, हॉन्किंग करना क्या है, मना है, प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई साइन दिख रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे येलो किया है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नो हॉन्किंग का साइन दिख रहा है ना, तो यहाँ ठीक है, ये हमारे पास है, इनकरेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखिए, हॉस्पिटल इज स्ट्रेट अहेड। तो यहाँ पे हॉस्पिटल देखिए, यहाँ पे प्लस और इमरजेंसी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, किसको शो कर रहा है, हॉस्पिटल को शो कर रहा है। प्लस का साइन किसको शो करता है, हॉस्पिटल को शो करता है। तो यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे एरो बिल्कुल फ्रंट में, इसी इमरजेंसी की साइड ऐसे फ्रंट में स्ट्रेट दिखाया गया है। तो हॉस्पिटल इज स्ट्रेट अहेड, सही बात है, बिल्कुल है इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ नो पार्किंग जोन। नो पार्किंग जोन देखिए इसमें है या नहीं है, तो देखिए पी को क्रॉस कर रखा है, पी को क्या कर रखा है, यहाँ पे कट कर रखा है, तो पी को कट कर रखा है, तो यहाँ पे ये भी ठीक है, नो पार्किंग जोन भी इसके अंदर है। डी ऑप्शन देखिए, रेलवे क्रॉसिंग इज नियर बाई। क्या आपको कहीं भी इस पूरी पिक्चर में रेलवे क्रॉसिंग का साइन दिखाई दे रहा है, रेलवे क्रॉसिंग की कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। हमें डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड को सिलेक्ट करना है। ओके, ग्राफ समझते हैं। देखिए हमारे पास लिखा है टेम्परेरी हाउस, तो टेम्परेरी हाउस पे इधर लिखा है नो, कि ये इधर वाला जो है वो टेम्परेरी हाउस नहीं है, ठीक है। हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, तो ये यहाँ पे नो लिखा है, इधर वाई पे यस लिखा है। ओके, यहाँ पे इधर टेम्परेरी हाउस यस, हाउस मेड ऑफ क्लॉथ यस एक्स पे, और नो नीचे है हाउस ऑन व्हील्स यस जेड। अब हमें इसको सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखिए ऑप्शन पे जाते हैं, तो डब्लू देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, डब्लू, तो डब्लू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ इसमें ग्राफ में डब्लू का है, यहाँ है। अब डब्लू यहाँ पे क्या है, नो, तो देखो यहाँ पे आगे से देखते हैं, टेम्परेरी हाउस नो, हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, तो नो, ये है मड और स्ट्रो से बना नहीं है, तो नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, हट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये टेम्परेरी हाउस भी नहीं है, क्या डब्लू जो है वो टेम्परेरी हाउस भी नहीं है, तो टेंट भी नहीं है, हट भी नहीं है। अपार्टमेंट हो सकता है या स्टिल्ट हाउस हो सकता है, तो स्टिल्ट मड और स्ट्रो से तो बनानी है। तो देखो सी और डी में से देखते हैं हमारा आंसर क्या रहने वाला, ठीक है। पहले ए और ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से हिसाब से, ठीक है, ये दोनों तो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स को देखते हैं, एक्स यहाँ पे है हमारा, दिख रहा है एक्स यहाँ पे है, तो एक्स के लिए क्या है, टेम्परेरी हाउस है, एक्स हमारा टेम्परेरी हाउस है, यस लिखा है। हाउस मेड ऑफ क्लॉथ, और ये टेम्परेरी हाउस है, किससे बना है, क्लॉथ से बना है। तो देखिए एक्स में टेम्परेरी हाउस, इग्लू, अपार्टमेंट, टेंट या इग्लू, तो देखिए टेंट,
टेंट पे आप देखिए, टेंट दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। क्या कंडीशन पूरी हो रही है? ये टेम्परेरी हाउस भी है टेंट हमारा, और ये किससे बना है? क्लोथ से भी बना है, तो ये हमारा ठीक हो गया। और यहाँ पे डब्ल्यू के अकॉर्डिंग हमारा अपार्टमेंट इसमें ठीक लग रहा है, तो यहाँ से दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट आ रहे हैं। तो देखिए वाई को भी हम फाइंड आउट करते हैं। वाई का देखिए, हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, ये हाउस वाई है ना, ये किससे बना है? मड एंड स्ट्रो से बना है। तो मड एंड स्ट्रो से हट बनती है, बिल्कुल बनती है। अब जेड पे आ जाइए, हाउस ऑन व्हील्स, तो व्हील्स किसको होते हैं? कारावान को होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपको एक एक ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। ये आपके पास 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहने वाला है। जो अचीवर्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, यही आपके मार्क्स को इंक्रीज कराएगा। ओके, तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन पैराग्राफ, एक्स एंड वाई आर 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक्स और वाई क्या है? ट्रांसपोर्ट के 2 साधन है। एक्स इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। एक्स क्या बताया गया है कि बहुत एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, और क्विकेस्ट यानी सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट का, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है, पैसेंजर के लिए हो या फिर गुड्स यानी हमारा कोई सामान होता है, लगेज होता है, तो उसके लिए हो, तो उसके लिए जल्दी पहुंचाने के लिए क्विकेस्ट, सबसे क्विकेस्ट साधन है। ठीक है, तो क्विकेस्ट ट्रांसपोर्ट का मीन्स वो है, तो हमें बताना है। और वाई क्या है? स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रन बाय मैन पावर। वाई क्या है यहाँ पे? एक स्लोवेस्ट है, स्लो मतलब जो स्लो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और वो किससे चलता है? रन बाय मैन पावर, वो उसको मैन पावर से चलाना पड़ता है। तो एक्स और वाई इन द अबव पैराग्राफ आर, तो एक्स और वाई क्या होंगी? तो देखिए एक्स सबसे क्विकेस्ट और एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेते हैं। तो इसमें देखो शिप है, हो सकता है, बोट हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, या एरोप्लेन। ठीक है, सी और डी में हमारे पास एरोप्लेन है, तो देखो शिप और बोट तो हमारे पास क्विकेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें टाइम भी लग सकता है। तो एरोप्लेन हमारे पास क्या है? क्विकेस्ट है। तो सी और डी, ये तो ए और बी तो क्या होंगे हमारे? इसको पहले कट कर दिया जाएगा इन दोनों को, तो ये तो हमारे होंगे नहीं। सी और डी में हमारा आंसर रहने वाला है। देखिए अब इस सी में भी डी में एरोप्लेन है दोनों में। अब वाई में हमारे क्या चाहिए? रन बाई मैन पावर। अब यहाँ पे हमारे पास सी में देखिए बाईसाइकिल है वाई में, और इसमें ब्लॉक कार्ट है। अब ब्लॉक कार्ट तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक कार्ट किसकी हेल्प से चलेगा? बुल की हेल्प से चलेगा। मैन पावर से नहीं चल रहा है, लेकिन बाईसाइकिल किसकी हेल्प से चल रहा है? मैन पावर की हेल्प से चल रहा है। इसको कौन चलाता है? हम अपनी पावर से चलाते हैं, इसलिए सी हमारे यहाँ पे क्या रह जाएगा? राइट आंसर रह जाएगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।